चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की बात करें तो पिछली 2 शिफ्ट आपकी हो चुकी हैं। 16 जुलाई का पेपर और 20 जुलाई का पेपर, उन 2 शिफ्ट के आधार पर आपके लिए 100 क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, जिनको आपको अपनी परीक्षा से पहले पहले ज़रूर देखना चाहिए। मेरा मानना है अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो इसमें से कुछ नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से मिलने वाले हैं आपको। तो स्टार्ट हो चुकी है क्लास। 20 से 22 मिनट में इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे। 100 सवालों को तैयार कीजिए। कह रहा है कि यहाँ पर साथियों जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है जल का रासायनिक सूत्र H2O है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये आपको याद रखना है दूरी की इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है यानी कि यकृत जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण का नियम तो यहाँ पर आप लोग डालेंगे साथियों गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्योंकि ये ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है तो ये आप लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर साथियों नीचे टाइप हुआ है क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। इस नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे वाटसन और किर्क के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे हल्का तत्व कौन सा है, अगर इस तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि हल्का तत्व साथियों हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग है वो वृक्क होता है, ये आपका कार्य करता है। उसके बाद अगर बात करें मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, वयस्क में अगर बात करूं तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर बात करें विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर हम बात करें लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना ही लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों यहाँ पर कह रहा परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ स्थित होता है, तो ये आपका नाभिक में स्थित होता है। नाभिक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। साथियों अगर आपके बिहार पुलिस को यहाँ पर अगर हम आपके पेपर की बात करें, आपके एग्जाम में अगर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो विज्ञान के पूछे जा रहे हैं, लगभग 30 से क्वेश्चन आपके विज्ञान के आएंगे। तो इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन पूरे विज्ञान के टॉप लेवल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो प्रकाश का अधिकतम वेग आपका निर्वात में होता है, यानी कि वैक्यूम में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में जाता है। उसके बाद देखिए नाभिकीय संलयन किस में होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा थर्माइट में नहीं सूर्य में होता है, ये आपका नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखिए लोहा जंग खाता है क्योंकि वह हवा और नमी से प्रतिक्रिया करता है, इस वजह से आपका लोहा जंग खाता है। और वह धूप से गलता है, वह गर्मी से पिघलता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह हवा और नमी के प्रति प्रतिक्रिया करता है, इसलिए वह जंग खा जाता है। उसके बाद देखिए मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आपको याद रखना है मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद परमाणु बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा हवा में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का होता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। और कितनी होती है इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब कह रहा शरीर की कार्य प्रणाली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको शरीर विज्ञान कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आपके एग्जाम में आएगा और आंसर आपको बता देना है शरीर विज्ञान। उसके अलावा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो ये आपका टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, स्कर्वी, तो यहाँ पर अगर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका डाई न्यूक्लिक एसिड नहीं, डायनामाइट भी नहीं होगा, डबल भी नहीं होगा, तो ये आपका डीऑक्सी
न्यूक्लिक एसिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डियों और दांतों में कैल्शियम के रूप में कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये हमारे मुख से ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती, जब खाने को चबाया जाता वहीं से आरंभ होती है। उसके बाद देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो यहाँ पर 32 यानी कि 32 दांत होते हैं, राइट आंसर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा विद्युत धारा के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? तो इनका नाम ऑस्ट्रेड है और इन्होंने विद्युत धारा के प्रभाव का अध्ययन किया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कह रहा है कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता? तो विटामिन डी आपका धूप से प्राप्त होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 आपका होता है जल का पीएच मान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? चलिए बताइए। तो मैं कहूँ अगर आपका 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो इनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन है और इन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर मैं बात करूं थर्मामीटर में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका पारा होता है थर्मामीटर में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब कह रहा साबुन का पीएच मान कैसा होता है? तो ये आपका अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या तटस्थ होता है? तो ये आपका क्षारीय होता है, ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पर जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है यानी कि सार्वत्रिक दाता होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से, वसा से या कार्बोहाइड्रेट से या जल से? तो यहाँ पर आपका वसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो अगर मैं अस्थि की बात करूं तो ये अस्थि का सबसे कठोर ऊतक होता है, आंसर आपका ए हो जाता है। कह रहा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? बर्फ का पिघलना, नमक का घुलना, दूध का फटना और पानी का वाष्प बन जाना। तो यहाँ पर दूध का फटना ही एक रासायनिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। कह रहा लालटेन में प्रयोग होने वाला ईंधन क्या है? तो अगर इसमें मैं बात कहूँ पेट्रोल नहीं है, यहाँ पर मिट्टी के तेल से ही लालटेन जल सकती है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपका क्लोरोफिल से होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा जा रहा मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इसका नाम फीमर हड्डी है और ये जांघ की हड्डी कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण हैं? तो ये क्या न्यूक्लिक एसिड के उदाहरण हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है? तो ये आपका विकिरण यानी कि रेडिएशन से आती है, राइट आंसर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी है? तो नेत्रहीनों के लिए ये उपयोगी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ग्रह सबसे गर्म माना जाता है? तो सूर्य का ग्रह सबसे गर्म ये आपका शुक्र ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो यहाँ पर प्लेटलेट्स की सहायता से रक्त का थक्का बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ पर लैक्टोज पाई जाती है, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अब कह रहा है किस विटामिन की कमी से
खून का थक्का नहीं बनता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो अगर आपका जवाब विटामिन के है तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की थी। कह रहा प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है आमाशय में होता है। आमाशय आपका सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूंगा शुक्र को नहीं, बुध को नहीं, यहाँ पर मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा जा रहा श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मैं कहूंगा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो यहाँ पर पारा होती है। पारा आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। अच्छा, एक और विटामिन मुझे बताइए कि विटामिन कौन सा एक और विटामिन जल में घुलनशील होता है और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? इस चीज की जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जल में तैरने की कला किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली के बल्ब के आविष्कार किसने किया? तो आप लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? तो अगर आपका जवाब नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और इसमें लाइसोसोम में से माइटोकॉन्ड्रिया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जीन किस में पाया जाता है? तो ये प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, कोशिका द्रव। तो ये आपका डीएनए में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य आरबीसी करती है। राइट आंसर ए के साथ। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो ये आपका 6ठा भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की दोहरी कुंडली की संरचना किसने की? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अमीबा किस विधि से विभाजित होता है? तो द्विविभाजन की विधि से विभाजित होता है अमीबा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और अगर यहीं पर आपसे सबसे छोटा ग्रह पूछ लेता तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते कि यहाँ पर कितना कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन पौधों में जल परिवहन कौन करता है? तो जाइलम आपको पता होना चाहिए। जाइलम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें सूर्य किस गैस से बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कह रहा ज्वर मापक यंत्र यानी थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये साथियों द्रव का तापीय विस्तार पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की आंख में इमेज कहाँ पर बनती है? तो ये आप लोग फटाफट बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका रेटिना पर बनती है, कॉर्निया पर ना बनकर रेटिना आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर बात करें शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो हिस्टेप्स जो होती है कान की सबसे छोटी हड्डी कहलाई जाती है। उसके बाद वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऊष्मा किस इकाई में मापी जाती है? तो यहाँ पर कैलोरी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है, तो ये आपका वृक्क यानी कि गुर्दा करता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो यहाँ पर श्वसन, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें यहाँ पर जो है इसका निर्माण होता है। नीचे आपके लिखे गए ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब कह रहा है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की किरणें प्रयोग होती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवरक्त किरणों के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है, तो यहाँ पर आपका जवाब तांबा हो जाना चाहिए। तांबा आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है साथियों जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो ये आप लोग याद रखेंगे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, ये बात आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है त्वचा किस प्रकार की इंद्री है, तो ये आपकी स्पर्श इंद्री है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे अधिक लवणता किस समुद्र में पाई जाती है, तो यहाँ पर मृत सागर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है किसी द्रव की उबाल बिंदु किससे प्रभावित होती है, तो ये आपको याद रखना है वायु दाब से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्पेग्मोमीटर की मैग्नोमीटर की बात चल रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अब कह रहा मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक के साथ। कह रहा चुंबक का ध्रुव उत्तर की ओर क्यों झुकता है, तो ये आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही चुंबक का ध्रुव झुकता है। अगला देखिए, कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पदार्थ अणुओं से बने होते हैं, तो डाल्टन एक वैज्ञानिक है, इन्होंने सिद्ध किया कि पदार्थ एक अणुओं से बने होते हैं। अब कह रहा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, ये आप लोग बताइए, तो एक कोशिकीय जीव आपका होता है अमीबा। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों कह रहा है रक्त में कौन सा खनिज ऑक्सीजन वहन करने में मदद करता है, तो यहाँ पर लोहे की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है, तो किलोग्राम होती है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थलचर जीव कौन से होते हैं, जो आपके भूमि पर रहते हैं, यानी कि भूमि पर रहने वाले जीव को हम लोग भूमि पर रहने वाले यानी कि थलचर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, एनाटॉमी, बॉटनी, जूलॉजी, तो यहाँ पर बॉटनी वनस्पति विज्ञान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा कोशिका का केंद्र कौन होता है, तो ये आपका नाभिक होता है, और नाभिक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला कह रहा शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सा अंग सहायक होता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है, तो ये बात आप लोग कान और मस्तिष्क होता है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर कान और दूसरे नंबर पर मस्तिष्क। अगर कान नहीं है तो आप मस्तिष्क लगाएंगे, अगर दोनों है तो आप लोग कान लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे भारी गैस कौन सी होती है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर रेडॉन आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि रेड क्लॉड सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट्स आपका रेड क्लॉड सेल का वैज्ञानिक नाम होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। जिनका भी पेपर है, कुछ नहीं, आपकी 2 शिफ्ट हो चुकी हैं, उन सभी शिफ्ट के आधार पर आपके लिए यहाँ पर शिफ्ट वाइज आपके सेशन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारे सेशन समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।